आप देख रहे हैं वकास अजीज ऑफिशियल। पाकिस्तान और दुनिया भर के हालात हाजरा से बाखबर रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं वकास अजीज और मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनसे हम सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जहाँ जहाँ उर्दू बोली लिखी पढ़ी समझी सुनी जाती है, वहाँ वहाँ डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब के चाहने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। आज आप मेरे साथ जो है खुसूसी तौर पर आपने मुझे वक्त दिया है और दुबई में मुकीम है आप। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया भर में बेशुमार अनगिनत मुशायरे लूट चुके हैं, पढ़ नहीं चुके, लूट चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। खुशामदीद। कैसे आप ठीक हाँ, हैं? बिल्कुल मैं जी, ठीक हूँ, आप बताएँ कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। लॉकडाउन में आप भी हैं, लॉकडाउन में हम भी हैं। लेकिन शायरी लॉकडाउन में नहीं है, लॉकडाउन पे शायरी हो रही है। वो तो बस बिल्कुल जबरदस्त चल रहा है, जबरदस्त चल रही है मेरी जो। अच्छा, डॉक्टर साहब आप पहले अरबी उर्दू शायर हैं। ये जब आपको टाइटल मिला, तो कैसा आप महसूस करते हैं? मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, इसलिए कि जो है मैं एमबीबीएस करने के लिए कराची आया था। तो एमबीबीएस जो है वो 2 मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है हमने। तो उस टाइम पे जब उधर आ गए तो उर्दू से मतलब हमारी जो तब शिनाशाई शिनासाई हुई। और मुझे बहुत ही शीरीन जबान लगती है उर्दू जो है। और उस टाइम पे फिर मैं अपने अपनी शायरी मैंने स्टार्ट कर ली थी। कमाल ये है कि कुछ शायरी तो मैंने अपने एमबीबीएस के टाइम पे की है, लेकिन जो असल शायरी है वो हमने स्टार्ट किया है 1986 में, बल्कि 84 में, 1984 में। 1984 में एक्चुअली मैं गया था हिंदुस्तान, और वो बेंगलोर के थ्रू होते हुए ऊटी की तरफ जा रहे थे हम। तो वहां पे बीच में एक मेजुलिम है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का मेजुलिम है वहां पे। और वहां पे हम रुक गए थे। तो वहां हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दो म्यूजियम है वो। तो वो दो मुसलमान हुक्मरान जो अपने अपने बलबूते पे मशहूर हैं। ना बाप बेटे के वैसे, ना बेटा बाप के वैसे। और हमारे मुराद जो है टीपू सुल्तान और हैदर अली की हम बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, देखते हैं सुभान अल्लाह। कि हमने एक शेर से इब्तिदा कर ली अपने, और कदम रख लिया उर्दू शायरी में कि इज्जत ना पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से। इज्जत हाँ, ना पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। इसके वाह, 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 साथ वाह, वाह! वाह, 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 वाह! वाह, 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 वाह! डॉक्टर साहब क्या बड़ा शेर आपने कहा, सुभान अल्लाह! आपका आगाज़ ही इतना बुलंद था, तो आगे क्या और, कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी इसी गजल में एक और शेर भी हमारा अभी मशहूर है कि फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए। हाँ, हाँ। फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। वाह, 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 वाह! ये आपका शेर है, सुभान अल्लाह! हम तो बहुत छोटे होते इसको पढ़ते आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह! वाह, 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 वाह! तो डॉक्टर साहब आप पहले अरबी में भी शायरी करते थे? अरबी और अंग्रेजी में शायरी तो मैं 11 साल की उम्र से करते आ रहा हूँ। ठीक है। 11 साल की उम्र से अंग्रेजी और अरबी में शायरी करता हूँ। बल्कि अपने डॉम हिल कॉलेज में मैं 1974 में मैगजीन सेक्रेटरी का जो है मतलब वो इलेक्शन भी जीत गया। और हमने दो लाइट और नमूद सहर, दो हमारे मैगजीन है वहां पे। 1974 का जो एडिशन है वो मैंने खुद निकाले हैं उनको। तो वाह, वाह, उर्दू वाह! में जी, वाह, ये वाह, वाह, वाह! 1974 वाह, वाह, ये वाह, वाह! 1974 की बात है, यानी कि ये 1984 से पहले 1974 उस 10 टाइम साल पे मैं पहले। जी उसमें इत्तेफाक से मैं डोमिनिक कॉलेज में एक गजल हमने सुनाई थी वहां पे मुशायरे में। वो भी इत्तेफाक की बात है कि फर्स्ट गजल ही तरन्नुम से मैंने सुनाई थी। अच्छा, वाह, तो वाह, वाह, वाह! अगर जी अगर कुछ याद है तो मैं आपको सुनाऊं। वो जो है एक सेकंड याद आ जाएगा, मैं बात करूं तो मुझे कि वहां पे नमूद शहर में सिर्फ हमारे फोटोग्राफ है एज द मैगजीन सेक्रेटरी। और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारा नमूद शहर में, लेकिन वो सही, सही, मैगजीन सही। हमारी तरफ।
फ्रैंकली नहीं हमारी ये तरफ बहुत से बड़ी निकला। बात है, एक तारीख में आपका डाउनलाइट, नाम। हाँ डाउनलाइट, डाउनलाइट में हमारे जो है बहुत सारे जो थ्रू आउट वो 5 ईयर 6 ईयर जो हम रहे वहां पे, हमारी लंबी लंबी नज़में और आर्टिकल जो है वो सब छपते थे उसमें, बहुत आपकी लंबी पहली लंबी किताब नज़में। कब आई और उसका नाम क्या था? जी जी। आपकी पहली किताब कब आई और उसका नाम क्या था? हमारी पहली किताब का नाम है पसे कोसार। पसे वाह! कोसार जो है ये 1985 में, 1985 में कायम नकवी साहब ने उसको छापा था। अच्छा, वाह, कायम वाह, वाह, नकवी वाह! साहब। जी, 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 बहुत बड़ा नाम है। तो अब तक आपके कितने शेरी मजमूए छप चुके हैं? 74 जो है वो 73 और 74 जो है वो जो है प्रिंट हो रहे हैं। वो जो है ज़ेर ताबे हैं, ताबे हैं 73 और 74 जो है। क्या हुआ है कि ये किताबें भी जो है बहुत पहले हमारे हाथ में आ जाती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये डिले हो गया। तो सही, सही। 72 तो हमारे पास है, 72 तक तो आप हमारे पास पहुंच चुका हूं, सही उर्दू शहर में। आपने आप आपका एक शेर भी है कि अरबी उर्दू बोले, कुछ इस तरह मुझे हाँ हाँ हाँ। बड़ी जी पूरे बिल्कुल। ज़माना आपका कू-कू बोले वाली आपकी गज़ल है, बड़ी हिट गज़ल है वो। तो ज़रा उससे जी कुछ इशार हो तो तरन्नुम के साथ। हाँ। प्यार में कोयल कूकू बोले, वाह, 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 वाह! प्यार में कोयल कूकू बोले, और पपीहा पीहू बोले, और क्या कहने पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कूकू बोले, क्या कहने क्या कहने प्यार क्या में कहने कोयल कूकू बोले, ऐ मेरी जान तेरे लबों से, ऐ मेरी जान तेरे लबों से फूल हैं जरते जब तू बोले, वाह, वाह, फूल वाह, हैं वाह! जब तू बोले, बड़ा तेरा बड़ा शेर पता देती है हवाएं, हाँ, तेरा हाँ। पता देती है हवाएं, तेरे बदन की खुशबू बोले, तेरे क्या बदन कहने अच्छा नाज़ुक ख़्याल बाँधा है डॉक्टर साहब, क्या कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुशबू के मौज़ू पे कितना बड़ा शेर है, होंठ सुभान अल्लाह। होंठ सिलेते सब लोगों के, होंठ सिलेते सब लोगों के, मेरी आंख के आंसू बोले, हाय! मेरी हाय, 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 आंख के आंसू हाय, हाय, बोले, हाय, हाय। जंगल में सहरा महके, जंगल में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू क्या बोले, कहने क्या एक कहने अरब जब कहने उर्दू क्या बोले, कहने जंगल में सहरा महके, जंगल में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले, एक अरब जब उर्दू बोले, और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कूकू बोले, प्यार में कोयल कूकू बोले। क्या कहने आपने बाकायदा मौसीकी सीखी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये गज़ल इसकी धुन भी मैंने तरतीब दी है ये, अच्छा, और मैं सारे वो जानता हूँ, मतलब जितने भी राग वगैरह हैं, और दरबारी राग है कि पहाड़ी राग है कि क्या अयमन है, कहने वो सब जानता हूँ लाहौर मैं, वो सब में कंपोज़ ला करता हूँ मैं। मैं अच्छा सिर्फ वाह, शायर वाह! नहीं हूँ, मैं सबको मैं कंपोज़ भी करता हूँ। जी। क्या कहने लाहौर लाहौर से आपकी मोहब्बत की एक वजह ये सामने आ गई मेरे ख़्याल से। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे हमारी जो वाइफ़ हैं, हमारे जो बीवी हैं, वो लाहौर से हैं, अच्छा, वो लाहौर से हैं। जी। अच्छा, 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 अच्छा। लेकिन जब ये कि तो पहली बार जब मैं उधर गया था 1984 में, मैंने पहला मुशायरा जो है
वो ये आपका जो है क्या था वहाँ पे, बहुत ही फेमस जगह है वो, अल हमरा क्या हमरा, हॉल है क्या है? हमरा। हाँ, हाँ, उसमें 1984 में फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मैं गया था, तो मैंने मतलब मुशायरा पढ़ा है, बड़ा मुशायरा जो है आलमी मुशायरा, जिसमें हमारे सारे लोग थे। कातिल शिफाई मरहूम साहब, मुनीर न्याजी मरहूम साहब, अहमद नजीम कासमी मरहूम साहब, अहमद फराज, सही, सब लोग थे हमारे साथ में। तो सही, सही, जब सही। वो मुशायरा जब हमने वहां पढ़ा है, तो हमारे वाइफ उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुई थी, इसलिए कि वो 19 पैदा हुई। अच्छा, वो अच्छा। 19 ये आपने ये आपने खिराजी अकीदत पेश किया है उनको। देखिए, अच्छा, इसलिए आप आपने जी, 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 जी जी, जी, बात करें आप। हम वो मैं कह रहा हूँ कि मतलब लाहौर का पानी, और जो है एक बार आप हमने पी लिए, तो उसके बाद मुझे वापस आना था, और खासकर इसलिए भी वापस आना था कि हमारे जो मतलब जो महबूबा और हमारी बीवी जो है, वो लाहौर से ही है। जी। अच्छा, अच्छा। लव मैरिज है आपकी, चले माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कौन-कौन से शुअरा ज़्यादा पसंद हैं, जिनको आपने ज़्यादा पढ़ा, जिनसे आपने ज़्यादा सीखा, जिनको ज़्यादा सुना? क्या समझते हैं आप कि उर्दू गज़ल को किन शुअरा ने एतबार बख्शा है? मैं चंद लोगों का नाम लेता हूँ, लेकिन बहुत सारों को मतलब जाहिर है कि मैंने पहले, सबसे पहले तो क्लासिकी शायरी मैंने पढ़ी है। उसमें जो है गालिब और मीर जो है, मीर तकी मीर जो है, ये हमारे को सबसे ज्यादा पसंद। और पाकिस्तान के साइड पे जो है अलामा इकबाल और फैज अहमद फैज, वाह, उनको वाह! सबसे पहले पढ़ा था। तो उसके बाद तो फिर लाइन से सब लोग हैं। और हमारे को तगमा इम्तियाज से नवाजा गया है, तगमा इम्तियाज वाह! से नवाजा गया है। उसमें जब वो लोग कह रहे थे हमारे बारे में, तो उन्होंने कहा था कि हमारी शायरी जो है वो अहमद फराज की शायरी की तरह है। ये उन लोगों ने सुभान बोला अल्लाह, है, अब मैं सुभान पता अल्लाह, नहीं। सुभान तो अहमद अल्लाह, फराज से सोहबत में मैं बहुत सारे मुशायरे पढ़ चुका हूँ, हिंदुस्तान में, यूएसए में, यूके में, थ्रू आउट गल्फ जो है। अहमद फराज हमारा, हमें उनका साथी, हमारे संग जो है, हम बहुत सारे मुशायरे पढ़ चुके हैं लगता है अहमद आपका फराज साहब। फराज का मोहब्बत का सिलसिला रहा। बहुत बहुत जबरदस्त अहमद फराज के साथ हमारे बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा जो है, कतील शिफाई साहब ने अपने साथ मुझे ले गया था बहुत सारे मुशायरों में। उसी टाइम पे जो है हॉलिडे इन में इस्लामाबाद में जो मुशायरा था, वो भी 1984 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो हम मुझे साथ ले गए थे। कतील शिफाई साहब हमारे बहुत करीब थे। अहमद नदीम अच्छा, कासमी वाह! साहब हम बहुत करीब थे। अच्छा, अच्छा, वाह, अहमद वाह, नदीम वाह, कासमी वाह! साहब बहुत, तो तो ये आज सब के हम, ये शुअरा सब में हमारे करीब। सही, 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 सही। आज के शुअरा में आप किन शुअरा के साथ आप समझते हैं कि वो बड़ी अच्छी गज़ल कह रहे हैं, अच्छा मुशायरा भी पढ़ते हैं? एक तो जो है, मैं अपना उस्ताद का नाम तो लूंगा ही, जनाब शफीक सलीमी साहब, और उनसे अच्छा, भी हम मुतासिर हैं। बहुत और बड़े कई शायर बार जो है हमारे गजलें जो हैं, वो फनून में अहमद नदीम कासमी साहब इसलिए भी चाहते थे कि ये बहुत बहुत शफीक सलीमी की तरह लग रहा है, मतलब वो जो है, वो टाइप जो है उस तरह का है। तो वो भी हैं, वो तो हैं, बहुत जबरदस्त हैं, शायर हैं वो। और सलीम कौसर है, जलील आली है, बहुत सारे नाम इस वक्त बेटे बेटे याद नहीं आ रहा है। सब लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो वो जो मतलब जिनको मैं बहुत मानता हूँ, कम, अच्छा, वो बहुत सारे लोग हैं मतलब आपको मुशायरा पढ़ने का ज़्यादा मज़ा इंडिया में आया, पाकिस्तान में आया, दुबई में आया, अमेरिका में आया, कहाँ आया? हमारे को हर जगह पे जब मैं जाता हूँ पढ़ने के लिए, तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या फर्क है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो शायरी पाकिस्तान में हो रही है, और जो शायरी हिंदुस्तान में हो रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क क्या है। फ़र्क जमीन आसमान समझते हैं? का जमीन आसमान का फर्क है कि जो पाकिस्तान में शायरी है, वो पुख्ता उर्दू स्टाइल में है। और वहां पे जो है वो तो बहुत कभी कभी तो बहुत अजीब तरह से जो है, मतलब वो शेर बांधते हैं हिंदुस्तान में। एक तो ये बात है। हिंदुस्तानी भी हमको पसंद है, लेकिन हिंदुस्तान में मुशायरे भी बहुत पसंद है, इसलिए कि वहां पे 1-1 लाख, 2-2 लाख के मजमुओं में हमने मतलब अपना शेर सुनाया है। वाह, और वाह, कई वाह! बार उसमें ऐसा भी हुआ है, कई बार ऐसा भी हुआ है
कि मैं ये देखता था, मैं समझता था कि जो है कि वो ऑडियंस जो है वो हमारे लिए क्या आती होगी वहां पे। तो आप हैरान होंगे सुन के कि बिजनौर के मुशायरे में भी और दिल्ली के मुशायरे में भी वहाँ के वो आए थे, इनका जो है चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, तो और दूसरे उनके गवर्नमेंट के ऑफिसर दूसरे लोग आए थे, तो जो है वो सब वो हमको ही सुनना चाहते थे, वो वाह हमको ही वाह, नहीं सुनना चाहते थे। तारीफ करे कि अच्छी अगर बात। अगर गलती से वो मुझे पहले बुला लें, अगर गलती से वो मुझे पहले बुला लें सुनाने के लिए, तो हमारे सुनाने के बाद जो है आधे आधे ऑडियंस उठ के चले जाते थे, और मैं मान नहीं सकता था ये। तो 2-4 मुशायरों में पता चला था मुझे, वो फिर वो आए ही आपको आपको सुनने के लिए। जी। सही 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 सही। उर्दू गजल का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में तो बहुत जबरदस्त है। हमारे से लोग जो इंटरव्यू लेते थे, उन लोग तो हमारे को कहते हुए कि जब तक डॉक्टर जुबैर फारूक जो है मतलब वो शायरी कर रहे हैं, उर्दू में शायरी करें, तो शायरी जो है वो हमेशा जिंदा, उर्दू शायरी जिंदा रहेगी। बिल्कुल ये इसमें कोई तक उन्होंने दूसरी कहा बात है। कोई दूसरी बात नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई सब दूसरी जो है बात नहीं। लगा हुआ है, मोहब्बत करता है और उसको उसको मतलब उसको तरजीह देता है और फरोग देता है। तो उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? तो वो जो है हमारे। तो कुछ अता कीजिए। हाँ जी। मैं आपको अ, दो तो आपको हमारे दो 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 स्टाइल तो सुन लिया आपने, तरन्नुम में हमारे सुन लिया गजल जो है। मैं आपको जो है जरा सा चंद अशार जो है आपको मैं ज़बानी सुनाता हूँ आपको, जो तहत लफ्ज़ में जी सुनाता जी हूँ, और फिर इसके अलावा जो है मैं मज़ाया शायरी भी करता हूँ। तो एक जी अगर चाहे तो मैं एक मज़ाया आपको सुना सकता हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। पहले तो मैं आपको जो है मतलब संजीदा शायरी सुना रहा हूँ, जो है आप ज़रा देखें। ज़िंदा के दर के पास, ज़िंदा के दर के आहा पास दिल की इज़्ज़त पे हूँ, ज़िंदा आहा के दर के पास सलासिल की इज़्ज़त पे हूँ, सच है लबों पे इसलिए बातिल की इज़्ज़त पे हूँ। लगता है वो ओह ज़रूर मिलेंगे यहीं कहीं, लगता है आहा वो ज़रूर मिलेंगे यहीं कहीं। भटका भटका हुआ तो हूँ मगर मंजिल की दर पे हूँ। उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे। मैं अपने घर में रह के भी कातिल की दर पे हूँ। दुश्मन वाह वाह दिलेर वाह होता तो आता मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे। फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की दर पे हूँ। दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे। फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की दर पे हूँ। ये वाह एक गजल है, ये बहुत फेमस हो वाह गया था। यानी वाह तो वाह वाह। एक और शेर सुना रहे आपको कि एक और गजल में से चंद शेर सुना रहा हूं मैं आपको। बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था, बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था। गम जिसका मेरे अजीज के पल पल में छुपा था। वो वाह कैसी वाह कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी। वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था। वो वाह कैसी वाह वाह। कशिश थी जो मुझे खींच रही थी। वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था। बच पाया ना वो खंजर कातिल से किसी तोर, बच पाया ना वो खंजर कातिल से किसी तोर। बदबख्त छुपा जाके तो मख्तल में छुपा था, वाह 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 बदबख्त वाह। छुपा जाके मख्तल में छुपा था। और ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, वो आहा खतरा आप आज भी बादल में छुपा था। चंद वाह 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 चाहें वाह। तो और मैं सुना देता हूँ कैसे लफ्ज जो है। इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, इस बार भी आहा इकरार है इनकार के पीछे। मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे, क्या मिलता है कहने सदा फूल क्या कहने। के। तो कभी उनसे जो इजहार तमन्ना करता आहा हूँ, कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। वाह करता वाह हूँ वाह कभी वाह उनसे जो वाह इजहार वाह तमन्ना, वाह वो चेहरा वाह। छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। और आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको। हैरान हूं मगर कौन है दीवार के पीछे, क्या आवाज तो कहने पहचानी हुई क्या है क्या कहने। मुझको। वाह वाह वाह। हैरान हूं कौन है दीवार के पीछे। मैं चलने से माजूर था तो मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे। क्या और ये कहने कि का मतलब ये है। फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने,
फारूक सितम कैसा किया हम पे उसने, बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे। क्या एक कहने छोटी हैं, बहर क्या की, कहने शुक्रिया जी बहुत, जी, एक छोटी बहर की जो बहुत फेमस हो गई थी इरशाद वो भी, इरशाद। तो वो सुना रहे हैं। एक छोटी बहर, जग के आगे रोना क्या। अब ये जो है एक्चुअली एक और भी शायर हैं जो जो अरब हैं और उर्दू में सुनाते हैं, उमर सालिम अल अज़रुस साहब, सऊदी अरब से। ये साहब के साथ जो है हम पहली बार जो है गए थे दिल्ली में वो आलमी मुशायरा पढ़ने के लिए। ये 1986-87 की बात है। तो हम गए थे, तो हम जब हम आपस में हमने मुलाकात की, तो वैसे तो हम लोग आपस में बातचीत करते थे, लेकिन आमना सामना पहली बार हमारा उनसे दिल्ली में ये हुआ है। तो उसमें वो मुझे कह रहे थे कि चलो अरबी शायरी तो हम एक दूसरे के जो है हम सुनते रहते हैं आपस में, आप अपना कोई उर्दू शायरी जो है वो आप सुनाएं। तो मैंने इनके लिए यही स्टार्ट किया था कि जग के आगे रोना क्या। तो जब मैंने इसका जग के आगे रोना क्या, तो मैं इसके ऊपर जग के ऊपर देख रहा था वो कि जग में मतलब रोना क्या। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये वो जग नहीं है, जग दुनिया होता है। तो जब भी ये गजल स्टार्ट करता हूँ कि वो वाकया याद है। जग के आगे रोना क्या, सहराओं में बोना क्या, चैन से रहने देगा कौन, चैन से रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या, चैन से रहने देगा, जागते रहना सोना क्या, अशकों से शफाफ हुआ, अशकों से शफाफ हुआ, चेहरे को अब धोना क्या, अशकों से शफाफ चेहरे को अब धोना क्या, वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या, वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या, और तिफल की जहाँ पे बन आई, तिफल की जहाँ पे बन आई, टूटा एक खिलौना क्या, तिफल की जहाँ पे बन आई, टूटा एक खिलौना क्या, और हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तो ना क्या, हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तो ना क्या, और दिल को दिल से निस्बत है, दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या, दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या, नाजुक नाजुक आंखों से बोझ गमों का धोना क्या, और जिसको पा न सका फारूक उसको दिल से खोना क्या, जिसको पा न सका फारूक उसको दिल से खोना क्या। अब दिल्ली से मैं आपको एक मजाया सुना देता हूँ, और उसके बाद फिर आगे आप जो कहना चाहते हैं। मजाया हमारा सबसे ज्यादा मशहूर मजाया जो है वो है शरीर टेलीफोन। शरीर टेलीफोन, शरीर टेलीफोन मैं आपको सुनाता हूँ कि हर माह, अब ये भी बार बार मैं कहता हूँ कि हर माह यानी हर मंथ, हर माह नहीं, हर माह, हर माह हर माह सारे शख्स को लड़ाता है टेलीफोन, बिजली सी बारी बिल की गिराता है टेलीफोन, मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निशब को घुमाता है टेलीफोन, मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निशब को घुमाता है टेलीफोन, होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन, होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन, और एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन, और मिल तो गया है हमको कनेक्शन बाएहतमाम, मिल तो गया है हमको कनेक्शन बाएहतमाम, आता है टेलीफोन ना जाता है टेलीफोन, मिल तो गया है हमको एहतमाम, आता है टेलीफोन ना जाता है टेलीफोन, और सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, देखेंगे कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन, सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, देखेंगे कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन, आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन, आता है मेरे घर आता है टेलीफोन, और फारूक यूं तो हिजर का मारा हुआ हूं मैं, फारूक यूं तो हिजर का मारा हुआ हूं मैं, लेकिन तमाम रात जगाता है टेलीफोन। क्या कहने हैं, डॉक्टर साहब आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। और हम अपने देखने वालों को ये भी बता दें कि डॉक्टर साहब का यूट्यूब जो ऑफिशियल चैनल है डॉक्टर जुबैर फारूक ऑफिशियल, उसका भी आगाज होने जा रहा है। डॉक्टर साहब उसके हवाले से भी देखने वालों को कुछ अगर आप कहना चाहें।
हाँ जी, तो ये हमारा चैनल जो है हम इब्तिदा कर रहे हैं और इसमें हमारे बारे में जो है वो मज़ामीन लाइव जो है मुशायरे और हमारी जो है बहुत सारी गुलकारों ने हमारे गज़लें गा चुके हैं, उन पर बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। तो वो सारे वीडियोज़ भी और इसी तरह से जो है प्रोग्राम्स और मज़ामीन और हर इस तरह से जो है जो हमारे बारे में भी होगा और इसमें दूसरों को भी शामिल किया जाएगा। खैर ये तो नहीं होगा कि खाली हमारे जो है वो हम बता रहे हैं कुछ, तो उसमें हम और लोगों का भी जो है जो अच्छे-अच्छे शुआरा हैं उनके भी इंटरव्यूज़ वगैरह हम छापेंगे, उनके उन पर भी मज़ामीन होगा। लेकिन ये है कि मतलब इसलिए कि मैं अब ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ तो हमारे बारे में इसमें काफ़ी मतलब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएँगी। सही, सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें वक़्त दिया और यकीनन आप उर्दू अदब का, उर्दू शायरी का फ़ख्र हैं, सरमाया हैं और जब तक आप शायरी करें यकीनन उर्दू ग़ज़ल जो है वो इसी तरह फलती-फूलती रहेगी और इसी तरह नए-नए मज़ामीन और सुनने वालों को, देखने वालों को, पढ़ने वालों को शादाब-ए-जाँ का एहसास होता रहेगा। जी, जी, बिल्कुल। तो आप अपना 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 आप ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह अगली बहुत बार तक जो है बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अब देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल। पाकिस्तान और दुनिया भर के हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।